फिर से आ गई यहाँ पर अपनी शक्ल दिखाने के लिए। तुम? जी मालिनी आंटी, जो आपने हमारे परिवार के साथ किया उसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि काम्या भाभी की तबीयत बहुत खराब है और इसलिए हमने एक फैसला लिया है कि आपको ये घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग इस घर में रह सकते हैं। अरे नीलम डार्लिंग, तुम काहे बोरिया बिस्तरा बांधने में लगी हुई हो? अब तो गीता देवी की भी परमिशन मिल गई है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पटक दो सामान। अरे गीता जी की जय हो। गीता तो गीता जी अपना घर वापस लेने आई हैं। अच्छा है आपकी मुलाकात यहां हो गई, वरना आपको थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ती। एक्चुअली हमें आपको एक लीगल नोटिस देना है। शर्मा जी, गीता भगत, इस नोटिस में यह लिखा है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता हम इस घर में रुक सकते हैं। और अब आपको हम पर और हमारे ससुराल वालों पर एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी कोई अरे एहसान तो हम तुम पे कर रहे हैं। हम अभी चाहे तो पुलिस वालों को बुलाकर तुम्हें नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी हमें रिश्तों की अहमियत पता है। काश तुम्हें और तुम्हारे उस भगत परिवार को भी पता होती तो आज हमारी काम्या का यह हाल ना होता। शर्मा जी, चलिए अंदर। देख लिया, युद्ध में धर्म का पालन करके। अरे अगर दिल को तसल्ली मिल गई हो तो चले यहां से। इंसान कितना भी पाथर दिल हो, भगवान की लाठी पड़े तो उसकी सारी हेकड़ी चूरा हो ही जाती है। और ये मालिनी यादव, अरे खुद जनी हुई बच्ची के जान पे आ गई है। अब देखना जल्दी ठिकाने पे आ जाएगी। हाँ, अरे माई, तू जान नहीं रही है। बिच्छू का बिटवा और बिटिया अगर बीमार पड़ जाए तो वो डंक मारना भूल नहीं जाता। अब देखना ही है कि वो आगे क्या करती है। एकदम सही कह रहे बेटवा। और अब तो उसके पास एक घर भी है, तो क्या हुआ? पैसा तो नहीं है ना? अरे माई, जो घर हथिया सकता है वो डाका डालने के लिए सोचेगा विचारेगा नहीं। और वो मालिनी, अरे केचुआ है केचुआ। अरे बीच में से काटोगी ना तो दो ठो मालिनी बनेगी। उसको मारने के लिए कुचलना पड़ेगा। बस एक बार उसकी कमजोरी हमरे काबू में आ जाए। कमजोरी? तो उसका क्या कमजोरी? प्रिंस, होकर बेटा, प्रिंस नाम के तोते में बसती है उसकी जान। बस एक बार प्रिंस नाम का तोता हमरे बस में आ जाए।
पर कैसे? वही तो सोचना है। तो सोच ना, मंत्र काहे पड़ रहा है? अरे कौन लड्डू पेड़ा है का और ठप से उठा के मुंह में डाल दिया। अरे मालिनी को भिखारी बनाने के लिए प्रिंस को उससे अलग करना पड़ेगा पहले। पर वो तो वहाँ है नहीं, तो कैसे होगा? अरे नहीं है तो आएगा, और जरूर आएगा। कहा है ना, मालिनी यादव बहुत दिन तक प्रिंस से दूर नहीं रह सकती। और अब तो उसके पास महल जैसा घर भी है, और वो उसे पक्का बुलाएगी। फिर बनाएंगे इस मालिनी यादव को हम भिखारी। यस, आई एम बैक इन पटना, अपनी मॉम के साथ, अपनी फैमिली के पास। पटना, आई एम बैक, आई एम सो एक्साइटेड। और प्रिंस को अगर कोई तोल सकता है तो वो है लड़की, और वो लड़की है गीता जी। गीता जी को अपने आप को बदलना होगा ताकि प्रिंस उनको पहचान ना सके, ताकि प्रिंस को फंसा कर उसके साथ शादी कर सके। और शादी करके वैसा ही हाल करना होगा जैसा मालिनी यादव ने उनके परिवार के साथ किया था। सेक्शन 498A लगवाकर उनके परिवार पे। तब जाकर जो है मालिनी यादव को ये पता चलेगा कि जो ऊंट होता है वो लंबा नहीं होता। बहुत सारा पहाड़ भी है इस दुनिया में। और प्रिंस को बचाने के लिए वो सारा जुर्म कबूल कर लेगी, सब सच सच बोल देगी। वो कहा है ना, जैसे जहर की दवा जहर होता है, वैसे औरत की दवा भी औरत ही होती है। इस मालिनी यादव नामक रोग की दवा बनना पड़ेगा हमारी गीता देवी को। क्यों गीता जी, तैयार हैं ये मंत्र सिद्ध करने के लिए आप? गीतू, तुम्हें अब बदलना होगा। तुमने हमेशा सही का साथ दिया है और यही तुम्हें सिखाया भी क्या। सच का साथ दो और झूठ से लड़ो। गीतू, याद करो उन दिनों को जब प्रिंस ने तुम्हारे जज्बातों से खेलने की कोशिश की। अगर आज आप यहां से हमें बिना जवाब दिए गए तो हम इसी छत से कूद जाएंगे। आपको हमारी तरफ से इसे कबूल करना पड़ेगा। हमने कब कहा इनसे कि हम इनसे प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं? एक बात कान खोल के सुन लो, हम तुमसे प्यार नहीं करते। हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं, तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। घर बैठे बैठे लड़का मिल गया, मामला फिट हो जाए, शादी कर लेंगे, फिर ऐश करेंगे जिंदगी भर चश्मिश रानी बनके। ये है तुम्हारी फैमिली के संस्कार। उस दर्द का बदला तुम्हें लेना होगा गीतू। ये सब हम जानते हैं भाभी, लेकिन अब में हिम्मत ही नहीं हो रही है प्रिंस जी के सामने जाने की। हमें बहुत तकलीफ हो, पर अगर नियति यही चाहती है और अपने परिवार की प्रतिष्ठा को वापस लाने का सिर्फ एक यही रास्ता है, हम लोगों को जेल से छुड़वाने का अगर सिर्फ यही एक रास्ता है, तो हमें तकलीफ सह लेंगे। चाहे जितनी तकलीफ सहनी पड़े, तुम्हें ये करना होगा। कुछ कठिन नहीं है बिटिया। तुम्हारे पापा भी तुमसे कह रहे हैं, तुम जाओ गीतू। हाँ गीतू,
तुम्हें उनके सामने गीता के नए अवतार में ही जाना होगा। अपने परिवार की पीड़ा देख रही हो ना तुम? तुम अपने चाचा की मौत को कैसे भूल सकते हो बिटिया? बेमौत मार डाले कमीने हमारे मारकंडे को। बिटिया जरा सोच के, होशियारी से, ऊ डाइन मालिनी से बच के, बाकी ऊ का सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सिखावा सबक। अपने परिवार की इज्जत के लिए, मान सम्मान के लिए तुमको बदलना होगा। अपने नाम के अर्थ को समझना होगा बिटिया। दुष्टों का नाश करना होगा और सच को विजय दिलानी होगी। बिटिया उठा, आगे बढ़ा बिटिया। हाँ बिटिया, बढ़ो आगे। हाँ गीतू, हिम्मत जुटाओ, आगे बढ़ो। हम अपने पूरे परिवार को जेल से निकलवा कर रहेंगे और उस मालिनी यादव को अपने कुकर्म की सजा भुगतनी पड़ेगी। रघु जी, हम तैयार हैं रघु जी। अपने परिवार को एक नई जिंदगी देने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। आइए आइए, आप ही का वेट कर रहे थे हम कब से। अरे जब देखो लेट हो जाते हैं। नमस्ते। हाँ ओके ओके, नमस्ते। नमस्ते। हमें भी जी नमस्कार। नमस्ते। अच्छा बस बस बस, अभी नमस्ते नमस्ते करने की फॉर्मेलिटी में टाइम वेस्ट मत करिए, समझे का? एकदम समझे जी। जिस काम के लिए आए हैं वो करिए। ओ, ऐसा का बटन की तरह आके फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं? इतना मत देखिए, चक्कर आ जाएगा। अब बाय द वे, वेलकम टू मालिनी यादव निवास। जी। अब देखिए, ध्यान से सुनिए। राहुल के टाइम पे आपने पिक्चर फ्लॉप कर दी थी हमारी। वो तो हम थे जिन्होंने इस मैटर को संभाल लिया थे, लेकिन इस बार नो गलती नो मिस्टेक, समझेगा? सुपर हिट फिल्म चाहिए हमको। हाँ जी। अरे सासू माँ, काय सांस रोकने में तुली हो बेचारे। काम ना होने पर सद्दा डोर करके ले भना बन देने का हिसाब किताब जानती हो, तो सद्दा मौत काहे कर रही हो? अरे इन्हें भी तो अपनी मुखार बिंदु से कुछ निकाल लेने दीजिए। आइए आइए बैठिए। हाँ जाइए। आइए सुस्ता लीजिए, फिर बताइए क्या बताना। आइए बैठिए। धन्यवाद। आप भी बैठिए सासू माँ, आइए बैठो। हाँ। हाँ। वो कहा है मैडम जी कि इस बार जो है सो हम एकदम ही ना तगड़ा प्लानिंग से हैं। हाँ, मतलब आप तय नहीं कर पाएंगे कि किसको पकड़े और किसको छोड़ दें। एक से एक जबरदस्त रिश्ता है। हाँ, एक बार रिश्तेदारी हो गई ना तो आप गदगद न हो जाइएगा। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है दिखाइए। मम्मी, हम जा रहे हैं इंटरव्यू देने। अब अगर हम यहाँ रह ही रहे हैं तो हाँ गो गो। ए नीलम, ऐसे वैसे नौकरी नहीं ढूंढना, समझी का? वो गधा मजदूरी सैलरी वाली अच्छी नौकरी ढूंढना, अच्छी सैलरी वाली। ओके हाँ गो। एकदम ही ना ठीक बात कही है मैडम जी। अरे पैसा बहुत बड़का ना चीज है। आपसे किसी ने कुछ पूछा का? नहीं ना, तो चुप बैठिए। ओ, हम उनमें से नहीं जो लालच की पुड़िया की तरह यूं छिटा जाए, समझे का? और वैसे अरे हमको कौनो कमी है?
हमारे पास तो कोहिनूर का हीरा है, हीरा, अनमोल रतन। देखेंगे? ये देखिए, माय सन प्रिंस। क्या हुआ? आंखें चौंधिया गई ना? अरे पूरी दुनिया में लालटेन लेके घूमोगे ना तो भी इतना गुड लुकिंग बॉय नहीं मिलेगा कहीं पर। अरे लाखों में एक है। एकदम 24 कैरेट खराब बात बोले हैं मैडम जी। अरे बहुत ना बढ़िया फोटो है। अरे सिर्फ फोटो अच्छी नहीं है बेवकूफ, लड़का भी बहुत अच्छा है। तो अब ध्यान से सुनो हमारी बात। देखो, हमें कौनो दूसरी जात बिरादरी में ब्याह करने से कौनो एतराज नहीं है, समझे का? पर हाँ, दहेज खूब सारा दिलवाना पड़ेगा। एक और बात कहते हैं तुमको, तुम्हारे प्रॉफिट की ये बात है जी। अरे वो बात सुन के तुम्हारा जो दिल है ना, खुद खुदा के एक कुर्ता फाड़ के बाहर आ जाएगा। जितना दहेज तुम दिलवाओगे ना हमको, उसका 10% तुम्हारा। जिंदगी छोड़ो, ओके? और भारी भरकम दहेज दिलवाओ। तगड़ा बकरा पकड़ो तुम। 100 करोड़ की पार्टी होनी चाहिए कम से कम। अच्छा बेटा, अरे भगवान की कृपा है कि दुनिया की नजरों में तुम खूबसूरत ना हो, नहीं तो देख रही हो ना, ऐसे ही सरे बाजार तुम्हारा भी भाव लग जाता है कि नहीं? ये लीजिए मैडम जी, खोल दिया खजाना आपके सामने। वाह वाह वाह, क्या बात है, दिल में रोशनी बढ़ गई। का टकाटक बाल है। अरे ये डायनामाइट पहले का छुपा के बैठे हुए थे। देख नेताजी। अरे बेशरम इंसान, इडियट बात फिर से शुरू कर दी तुमने। अरे थोड़ी तो शर्म खाओ। माँ के समान सास है तुम्हारे सामने और तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। लाओ यहाँ, लाइए हमको दीजिए। इनकी चढ़िए, समझे? इनकी तरह बोराइए मत। नहीं जी। ध्यान से सुनिए, हमारे प्रिंसू के लिए ना एक ऐसी प्रिंसेस हो जो एकदम मिस वर्ल्ड जैसी, एकदम परी होनी चाहिए, जिसे लोग देखते ही अपना रास्ता भूल जाएं। का? एकदम ही समझ गए जी। अरे वाह, इसे देखिए, एकदम पुचका जैसे, गोलगप्पा ऊपर से कड़क है, अंदर आलू मटर मिक्स, वो भी तीखा कड़क पानी के साथ। वाह। अरे चुप चुप, इतना दांत मत चिहारो, समझे का? तुम्हारे लिए लड़की नहीं देख रहे हैं, हमारे प्रिंसू के लिए देख रहे हैं। प्रिंसेस चाहिए हमको, समझेगा? अब देखिए ना, खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? आप कौन? तुम चुप कर। Who are you? Tell me. Who are you? I'm प्रिया, मैं प्रिंस की गर्लफ्रेंड हूँ।